बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, वल फ़ज्र व लयालिन आश्र, और कसम है फ़जर की और 10 रातों की कसम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सारी चीज़ों की अज़मत, उनकी रिफ़त, उनकी बुज़ुर्गी, उनकी उलूव मरतबत ज़ाहिर करने के लिए उन चीज़ों की कसम खाता है कि अरब की ये आदत थी कि जिस चीज़ की अज़मत का इज़हार करना हो उसकी कसम खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी बहुत सारी चीज़ों की कसम उठा के उनकी अज़मत का इज़हार किया। यहाँ फ़जर की कसम उठाई और 10 रातों की कसम उठाई। ये फ़जर कौन सी है जिसकी कसम उठाई गई और 10 रातें कौन सी हैं जिनकी कसम उठाई? एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात की कसम अलग से उठाई है, वल्लैल कहकर। यहाँ 10 जब मुतअय्यन किया तो उससे उलमा का जहन इस तरफ गया कि फ़जर कौन सी है और 10 रातें कौन सी हैं। कई तफासिर हैं, ख़ुलासा आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है कि सारी तफासिर में जा सकूँ। अल्लाह ताला ने ये जो अल-फ़ज्र, मुझे फ़जर की कसम, इस बारे में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये कौल है। आप फरमाते हैं कि इससे मुराद हर फ़जर है, हर फ़जर। सुबह का वक्त जब रात ख़त्म होती है, सुबह काज़िब से सुबह सादिक जब तुलू होती है, उस लम्हे को रब्बे ज़ुल जलाल ने इसकी कसम उठाई। और ये कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह को अहमियत देते हुए कुछ और मकामात पर भी उठाई। सूरह अल-मुद्दस्सिर की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वस्सुब्हि इज़ा अस्फ़र, कि सुबह की कसम जब वो रोशन हो जाए। सूरह अत-तकवीर आयत नंबर 18 में फरमाया, वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की कसम जब वो तुलू हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह के वक्त को, सुबह के खालिक होने को अपनी अज़मत और अपने नाम के साथ मंसूब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक शान बयान की, फरमाया फ़ालिक़ुल इस्बाह, सुबह बनाने वाला, सुबह कायम करने वाला। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 96। अब जब ये सुबह की नमाज का वक्त है, दूसरा कौल ये बयान किया गया कि ये सुबह की नमाज का वक्त है। एक तो वो सुबह सादिक, दूसरा कौल हुआ कि सुबह की नमाज का वक्त, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना कुरआन अल-फ़ज्र काना मशहूदा, कि सुबह की नमाज के वक्त में पढ़ा जाने वाला कुरान मशहूद है, इस पर मलाइका हाज़िर होते हैं। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन और रात के फ़रिश्तों का ज़िक्र किया। ये हदीस इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया, इमाम नसाई ने रिवायत किया, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आका ने इरशाद फरमाया, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार, कि तुम्हारे पास दिन और रात के मलाइका बारी बारी आते जाते रहते हैं, और जिस वक्त में वो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी रात वाले भी और दिन वाले भी, वो सुबह की नमाज का वक्त फ़जर का और असर की नमाज का वक्त है। जब वो इकट्ठे होते हैं, वापस जाते हैं, तो रब्बे ज़ुल जलाल उनसे सवाल करता है कि तुमने क्या देखा? तो फ़रिश्ते बयान करते हैं, मौला करीम, जब हम गए तो तेरे बंदे तेरी इबादत कर रहे थे, जब हम वापस आए तो तेरे बंदे तेरी इबादत कर रहे थे। ये दूसरा कौल हो गया। एक कौल इसके बारे में ये है कि ये आम सुबह या सुबह की नमाज का वक्त नहीं है, बल्कि मुअय्यन फ़जर है और मुअय्यन 10 रातें हैं। वो कौन सी हैं, इस बारे में फिर अक़वाल में ज़रा तफसील आ गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये मुहर्रमुल हराम के आशूरा की फ़जर की कसम है और 10 रातें मुहर्रम की 10 रातें हैं। बाज़ उलमा इस तरफ गए कि ये माह रमज़ान में जो आखिरी अशरे की 10 रातें हैं, ये 10 रातें वो हैं, और ईद उल फ़ितर की सुबह की कसम है वल फ़ज्र के अंदर। और बाज़ उलमा जिस तरफ ज़्यादा उलमा गए, ज़्यादा उलमा ने जिस पर कौल किया, वो ये कि ज़ुल्हज के 10 दिन, माह ज़ुल्हज जो अभी हम पर आने लगा है, और आज की गुफ्तगू की मुनासिबत इसके साथ है कि ज़ुल्हज के 10 दिनों की रब्बे ज़ुल जलाल ने कसम उठाई। और फिर 10वीं सुबह की, जिन दिनों में लोग हज कर रहे होते हैं, इन दिनों में लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अय्याम को इज़्ज़त दी। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात। यहाँ पर अय्याम मालूमात से मुराद सूरह अल-हज की आयत नंबर 28, फरमाया वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्याम मालूमात। अय्याम मालूमात से मुफस्सिरीन ने लिखा, इससे मुराद भी ये ज़ुल्हज के यही पहले 10 दिन हैं। और सूरह अल-बक़रा में इरशाद फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात, उसमें भी मुफस्सिरीन ने यही बात लिखी कि अय्याम मादूदात से मुराद यही ज़ुल्हज के 10 दिन हैं।
आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों में आमाल की कसरत को पसंद फरमाया। ये एक हदीस पाक है, ज़ुल्हज के 10 दिनों में इबादत। ये हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत की और हदीस का नंबर 969 है। आका ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो अमल किया जाता है अल्लाह के नज़दीक उससे ज़्यादा पसंदीदा अमल बाकी किसी दिन का कोई अमल नहीं है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वलल जिहाद, आका क्या जिहाद भी नहीं? आका ने फरमाया लल जिहाद, जिहाद भी नहीं। एक शख्स का जिहाद है, हुजूर ने फरमाया उसकी फ़जीलत है, और वो कौन सा? सुनिएगा, इल्ला रजुलन खरजा युखातिरु बिनफ्सिही व माले, कि कोई शख्स जो अपने जान और माल के साथ निकला, फलम यरजे बिशैइन, और अपने घर वापस किसी चीज़ के साथ नहीं आया, शहीद हो गया। ऐसे शख्स की फ़जीलत है। मगर बाकी जितने आमाल हैं, इन 10 दिनों के आमाल उन सारे आमाल से अफजल हैं। एक ज़ईफ़ रिवायत है, मगर चूँकि मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ रिवायात को फ़ज़ाइल आमाल में कबूल किया है, आपके सामने पेश करता हूँ। इसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया, इमाम हज़रत साहिब मिशकात इस हदीस को लाए, और रिवायत ये है कि मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहू फ़ीहा मिन अशर ज़िलहज, अशरा ज़िलहज से ज़्यादा कोई इतने पसंदीदा दिन नहीं है अल्लाह के कि जिनमें अल्लाह पसंद फरमाए कि उसकी इबादत की जाए। और फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, यादिलु सियाम कुल्ल यौम मिनहा बिसियाम सनतिन, इनमें से हर दिन का रोज़ा पूरे साल के रोज़े का अजर रखता है। व क़ियाम कुल्ल लैलतिन मिनहा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र, और इनमें से हर रात का क़ियाम लैलतुल क़द्र के क़ियाम की फ़जीलत रखता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में रोज़े रखे। ये जो ज़ुल्हज के 9 दिन हैं, ज़ुल्हज के 9 दिन, यानी आप यूँ कह लें चूँकि ईद के दिन का तो रोज़ा है नहीं, तो पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक के रोज़े आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाए। और वो जो हदीस पाक है बुखारी और मुस्लिम में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि लम युरा साइमन फ़िल अश्र, या अल्फाज हैं कि मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमल अश्र क़त्तु। उसका तर्जुमा बाज़ लोगों ने ये किया, और वो बनता भी है तर्जुमा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मैंने इन दिनों में रोज़ा रखता कतअन नहीं देखा। लेकिन बाज़ ने चूँकि दूसरी रिवायात जो दुरुस्त रिवायात हैं, इमाम अबू दाऊद नसाई की रिवायात और इमाम नववी ने तशरीह की कि उन रिवायात में हुज़ूर का रोज़ा रखना साबित है, तो अब इन रिवायात का तर्जुमा या तो यूँ किया जाएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नफली रोज़े इन दिनों से ज़्यादा कभी नहीं रखे, या तो यूँ तर्जुमा कर लें जो मुश्किल से बनता है, या ये कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी देखा और हुज़ूर ने किसी एक बार में ना रखे हों। कोई ना कोई तावील की जाएगी। आका रोज़े पसंद फरमाते थे, इन दिनों के रोज़े भी रखें। इन दिनों में अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की तहलील करें, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से करें, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से करें, सुबहान अल्लाह करें कसरत के साथ, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल अपने नाम का ज़िक्र इन दिनों में बहुत पसंद फरमाता है। और जिन लोगों ने कुर्बानी करनी हो उनके लिए हुज़ूर ने फरमाया वो इन 10 दिनों में अपने नाखन अगर ना काटें, अपने बाल ना कटवाएं। ये हज पर मौजूद लोगों के साथ एक यकजहती का माहौल बन जाएगा और यकीनन इस पर अजर मिलेगा, मुस्तहब अमल आमाल में से है। अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम को अपनी पसंदीदा अंदाज में गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और सारे लोग मिलकर अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से राज़ी करें, ताकि ये जो कोरोना पेंडेमिक और इस तरह के मसाइब उम्मत पर और सारी इंसानियत पर आए हुए हैं, रब्बे ज़ुल जलाल इससे इंसानियत को निजात अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए और हमें अपनी बरक़ात अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।